नमस्ते। पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है बाबू। आज हम पढ़ाएंगे बाबू कि ये अनवीकरणीय संसाधन है क्या, आखिर ये कैसे बनता है, आखिर ये अगर बनता है तो ये इसको बहुत समय क्यों लगता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आखिर इसको समझना बहुत ही आपको मुश्किल लगता होगा, तो इसको हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे बाबू। आपको हम इसको आसान भाषा में समझाएंगे बाबू, आसान भाषा में समझाएंगे बाबू। आप लोग को आसान भाषा में क्या करेंगे बाबू, आप लोग को समझाएंगे आखिर ये है क्या। पिछली वीडियो में हमने नवीकरण के बारे में चर्चा किया था। क्या चीज़ के बारे में चर्चा किया था? नवीकरण के बारे में चर्चा किया था बाबू। नवीकरण के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे बाबू, अनवीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर अनवीकरणीय संसाधन है क्या, ये बनते कैसे हैं बाबू, ये बनते कैसे हैं बाबू, आखिर ये बनते हैं तो इसको बहुत समय क्यों लगता है, आखिर ये किसको बहुत समय क्यों लगता है, यही सब चीज़ें को हम जानेंगे। और इसको ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित, ये सभी चीज़ें को हम बताएंगे बाबू। तो देखिए बाबू, उपयोगिता के आधार पर, क्या चीज़ की उपयोगिता के आधार पर पार्ट थर्ड है बाबू। चैप्टर का नाम भारत संसाधन एवं उपयोगिता है, अध्याय 1। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के। अब देखिए दो प्रकार के हैं, तो पहला हमने आपको क्या बता दिया था, नवीकरणीय संसाधन आपको हमने बता दिया था पार्ट 2 में। आप जाके आप पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देख लीजिए बाबू, आप लोग पार्ट 2 देख लीजिए बाबू। तो पार्ट 2 में हमने क्या बताया, नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए बाबू, पार्ट थर्ड में हम बताएंगे कि अनवीकरणीय संसाधन है क्या। तो अनवीकरणीय संसाधन पे हम चलिए बात करते हैं बाबू, चर्चा करते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन है क्या। वे संसाधन जो एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं, उपयोग हो जाने के यहाँ बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किए जा सकता है। ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू, यहाँ पे हमको सेंटेंस थोड़ा सा मिलाना था। देखिए, वे संसाधन जो एक बार उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है उसका, एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, उसका जो है कि बाबू पुनः उपयोग जो है कि एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः का मतलब होता है बाबू, पुनः का मतलब होता है बाबू दोबारा। क्या होता है बाबू, दोबारा। समझे वो, पुनः का मतलब होता है पुनः प्राप्त का मतलब होता है कि उसे प्राप्त का मतलब कि हासिल करना, उन्हें प्राप्त नहीं किए जा सकता है, तथा जिन्हें बनने में लाखों साल, यहाँ साल अच्छा नहीं लगता, लाखों वर्ष लगते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए बाबू, इसको हम बढ़िया से अब समझते हैं। देखिए, वे संसाधन है बाबू जो एक बार उपयोग किए जाने के बाद, वो एक बार जो है कि उपयोग हो जाता है, तो उनका उपयोग क्या होता है बाबू, कि उनका उपयोग पुनः मतलब दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, तथा जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए बाबू, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी चीज़ क्या होता है कि बाबू, कोयला और पेट्रोलियम ये ज़मीन से अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, और बहुत ही अंदर से। मान लेते हैं कि कभी कभी भूकंप आने के कारण क्या होता है, ये मान लेते हैं एक गाछ जो है कि भूकंप होने के कारण एक पेड़, जिसको हम बोलचाल में क्या कहते हैं, गाछ, तो वो पेड़ क्या होता है बाबू, ये पेड़ मान लेते हैं गड्ढा में गिर जाता है। वो गड्ढा से क्या होता है बाबू, वो गड्ढा से क्या होता है बाबू, वो गड्ढा से बहुत साल के बाद, मान लेते हैं करीब 25 साल मान लेते हैं। बहुत साल लगता है बाबू, 25 साल तो हम बहुत कम बोल दिए। बहुत साल के बाद क्या होता है बाबू, बहुत साल के बाद मान लीजिए कि ये सभी चीज़ें क्या होता है, ज़मीन से प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोल कहाँ से प्राप्त करते हैं, आप बोलिएगा सर हम पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल तो मिल जाता है, तो वो पहले से स्टॉक किया हुआ है बाबू, उसको जो है कि पहले से सीमित रखा गया है। इसको अगर मान लीजिए कि ये अगर प्राप्त ही नहीं होगा, पेट्रोल अगर प्राप्त ही नहीं होगा, क्या हम उसको गाड़ी चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो वो पहले से उपयोग किया हुआ है, लेकिन वो अभी भी काम चलाता है, ताकि हमको बाद में जो है कि हमको बाद में हमको इसका दिक्कत ना हो। तो चलिए इतना समझ गए कि अनवीकरणीय संसाधन आप लोग को समझ में आया। अब चलिए बाबू कि इसका जो है कि हम बताते हैं कि इनका मात्रा क्या होता है बाबू, इनका मतलब अनवीकरणीय संसाधन का मात्रा सीमित होता है।
क्या होता है बाबू, अनवीकरणीय का मात्रा सीमित होता है, यानी कि यह असीमित नहीं होता। नवीकरणीय मात्रा का क्या होता है बाबू, सीमित होता है। उनका तो सीमित होता है, लेकिन इसका क्या होता है, असीमित होता है। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब देखिए बाबू, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर क्या चीज़ पर बाबू, आधार पर संसाधन कितने प्रकार है, संसाधन कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो ये सभी को क्या करेंगे हम पार्ट 4 में जानेंगे। तो ये सभी को पार्ट 4 में जानेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, कौन कौन से, और वो संसाधन कैसे बनता है, ये सभी हम चीज़ें अगले वीडियो में जानेंगे, यानी कि पार्ट 4 में। तो आप जो है कि पार्ट 4 को भी देखना ना भूलिएगा, और इसको अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि हम जिस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार हैं। तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।